हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का एमसीक्यू, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, इफ़ cos a इज इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ 10a इज। तो क्या गिवन है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। हमारे पास जो गिवन है वह गिवन है क्या गिवन है, cos a जो है वह बराबर है 4/5 के। तो आप सबको पता होना चाहिए कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो हमें यहाँ पर बेस के रूप में 4 दिया है, जबकि हाइपोटेनस के रूप में 5 दिया है। हमें क्या नहीं पता है, तो हमें परपेंडिकुलर नहीं पता है। तो यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े हैं हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेनस हमें निकालना है, एज इट इज रहने देते हैं। सॉरी, हाइपोटेनस निकालना नहीं, हाइपोटेनस हमें यहाँ पे गिवन है। तो हाइपोटेनस हमारे पास जो गिवन है वो क्या गिवन है, तो देख सकते हो यहाँ पर 5 है, तो लिख देते हैं 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं गिवन है, एज इट इज रहेगा। और बेस की जगह पर हम लोग क्या डालेंगे, 4 डालेंगे, तो 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर आप 25 देखोगे, जबकि पी स्क्वायर एज इट इज रहेगा और 4 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। तो भैयारी भैयारी एक तरफ, ममानी का भाई एक तरफ, यानी कि ये सेम जात का है, ये प्लस का इधर आता है तो माइनस का 16, ये बेसिक सा बात है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 25 में से 16 अगर चला जाएगा तो 9 बचेगा, जो कि इक्वल होगा पी स्क्वायर के। सो 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब देखिएगा दोनों का पावर सेम है, बेस पी, तो यहाँ पर बेस में है 3। सो हम बोल पाएंगे पी जो है वह 3 के बराबर है। तो हमें पी निकल चुका है कितना, 3 बोले तो परपेंडिकुलर पता चल चुका है 3। हमसे पूछा जा रहा है 10a का वैल्यू। तो 10a बराबर, तो 10 थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या आया है, 3 आया है, और बेस हमें क्या गिवन था, 4 गिवन था। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो देख सकते हो ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है कि साइन ए जो है, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या है कि साइन ए जो है 1/2 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि साइन ए जो है वह 1/2 है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनस की जगह पर 2 दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है कॉट ए का वैल्यू। तो आप सबने पढ़ा है कि कॉट ए बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो हमें क्या नहीं पता है, इसमें बेस नहीं पता है, तो बेस निकालेंगे। तो बेस निकालने के लिए अभी भी यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस के सामने 2 है, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पर आप देख सकते हो 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, जबकि 1 का स्क्वायर जो होगा क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस बी स्क्वायर। सो हमने यहाँ से देखा ये +1 इधर आता है तो माइनस का 1 हो जाता है, जो कि बी स्क्वायर के बराबर है। और 4 में से 1 जाता है तो क्या बन जाता है, 3 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। स्क्वायर जंप करता है √3 इज इक्वल टू बेस। तो बेस हमें पता चल चुका है। हमसे पूछा जा रहा था कॉट ए का वैल्यू, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस की जगह √3 है और परपेंडिकुलर की जगह पर 1 है। 1 से अगर डिवाइड किया जाए तो ओनली √3 आएगा। इसका फाइनल आंसर √3 होगा, जो कि आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो वीडियो में बने रहे, ध्यान से देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cos 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन 55 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा इज क्या होगा। जब आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखोगे तो कुछ बात आप लोग को नज़र आएगा यहाँ से। तो वो बात है क्या, तो आप क्या देखोगे, ये
ये बन सकता है, जबकि ये बन सकता है, या ये बन सकता है, या ये बन सकता है। वो कैसे हम समझे हैं, एक बेसिक सा फार्मूला हम लोग पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, जबकि टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो उसका यूज यहाँ पर किया जा सकता है। तो कोई एक कुछ चेंज करते हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वह इन्फॉर्मेशन है कुछ इस प्रकार से कि कॉसेक 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस 10 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। इतना क्वेश्चन में गिवन है। अब हम लोग यहाँ से कर क्या सकते हैं, इस बात को क्या लिख सकते हैं, इस बात को लिख सकते हैं हम लोग सेक 90 डिग्री माइनस इस पूरे टर्म को हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो सेक 90 माइनस थीटा यानी 75 डिग्री प्लस थीटा, पूरा थीटा है 90 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। आप क्वेश्चन करोगे सर आप इसको क्यों नहीं चेंज किए, तो ये सेक, ये भी सेक हो गया, एक पॉजिटिव साइन के साथ एक निगेटिव साइन के साथ, तो कैंसिल हो सकता है अगर दोनों का रिजल्ट क्या हो, सेम हो। तो सेक 90 नहीं है, यहाँ पर 15 डिग्री है, मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वह 15 डिग्री है, 15 डिग्री माइनस थीटा, जबकि माइनस 10 55 डिग्री है। कोई एक को चेंज करना, या तो आप इसको चेंज करो या आप इसको चेंज करो। तो हम इसी को चेंज कर रहे हैं, इस पूरे टर्म को थीटा मान लेते हैं। तो इस 10 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 10 का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉट होता है। तो लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर डाल सकते हैं 55 डिग्री प्लस थीटा, और प्लस कॉट थीटा के जगह पर 35 डिग्री माइनस का थीटा एज इट इज। क्लियर है। अब देखिएगा ये सेक 90 डिग्री प्लस और माइनस का बात करेंगे, 75 प्लस वैल्यू के साथ है, पॉजिटिव है और निगेटिव है, तो निगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। पॉजिटिव और निगेटिव, निगेटिव बन गया है, ब्रैकेट से बाहर कर दिए हैं। सेक 15 डिग्री माइनस थीटा एज इट इज रहेगा, माइनस कॉट, यहाँ भी हम ब्रैकेट से बाहर कर रहे हैं, 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री माइनस प्लस माइनस थीटा, और प्लस का क्या है ये, सॉरी ये कॉट है, कॉट 35 डिग्री माइनस का थीटा। ठीक है। अब देखिए ये बन जाता है हमारा सेक 90 में से 75 गया तो 15 डिग्री माइनस थीटा, और उसके बाद देख सकते हो, चलिए समझिएगा, नहीं तो आप स्टेप समझ नहीं पाओगे। एक ये स्टेप है हमारा, दूसरा यह स्टेप है, और तीसरा यह स्टेप है हमारा। तो ये जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, और ये एज इट इज लिखाएगा माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा। अब देखोगे ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाता है, माइनस का कॉट 90 में से 55 जाएगा तो बचेगा कितना, 35 डिग्री और माइनस थीटा, और प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गए, क्या बच जाता है, ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो आंसर आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कुछ इस प्रकार से, जिसमें दिया गया है कि गिवन दैट साइन थीटा जो है वह ए बाई बी के फॉर्म का है। तो हमारे पास गिवन क्या है कि साइन थीटा जो है वह है ए बाई बी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर सामने ए है और हाइपोटेनस के सामने क्या है, बी है। तो हमें नहीं पता है जो बात, वह बात है क्या चीज़, बेस। बेस हमें नहीं पता है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कॉस थीटा क्या होगा। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि कॉस थीटा क्या होगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो सबसे पहला काम हमारा होगा बेस निकालना। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग
कि हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर। तो h के जगह पर आप देख सकते हो b है तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू p के जगह पर a है तो a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब देखिए दोनों b है तो गड़बड़ा जाएगा, तो इस b को हम लोग क्या मानकर चलते हैं, इस b को कैपिटल B मान लेते हैं। क्लियर है, चलिए इसको कैपिटल B मान लेते हैं तो सुविधा होगा। सॉरी ये तो P ही है, ठीक है, H कैपिटल, ठीक है, इसको भी कैपिटल H मान लेते हैं। तो B स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस a स्क्वायर इधर है तो माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर एज इट इज। सो हम यहाँ से देख पाएंगे कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर जम करता है रूट अंडर इज इक्वल टू b, यानी बेस निकल के आ गया। हमसे पूछा जा रहा था क्या चीज़, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस के जगह पर रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई हाइपोटेनस के जगह पर क्या है, b है। तो ये ऑप्शन आप लोगों को कहाँ दिख रहा है, तो यह ऑप्शन दिख रहा है आपको सी में, तो सी राइट होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि इफ़ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 जबकि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, चलिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। हमारे पास है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि बराबर है 0 के। तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा की किस वैल्यू के लिए 0 आता है वैल्यू, तो हम लोग पढ़े हैं कॉस 90 डिग्री के लिए 0 आता है वैल्यू, रख दिए। तो ये कॉस से कॉस विलुप्त हो गया, गायब हो गया, काटा नहीं जाता इसको। तो हमारे पास बचता है अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू वह बचता है 90 डिग्री। से बात मान लेते हैं फर्स्ट, जबकि हमें निकालना क्या चीज़ है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट से आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो। चलिए इसको इक्वेशन ना फर्स्ट मान करके एक स्टेप बढ़ करके उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ से हम चाहेंगे कोई एक को रोक लेंगे, बाकी सब उधर झोंक देंगे। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बीटा हो जाता है, जबकि हमें निकाल करके देना है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू। तो इस बात को लिख सकते हैं हम लोग साइन अल्फ़ा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस बीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का बीटा, तो एज इट इज रहेगा, जबकि अल्फ़ा की जगह क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस बीटा, और एक बीटा यहाँ से है माइनस का बीटा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से साइन 90 डिग्री माइनस बीटा माइनस 2 बीटा। हम लोग क्या पढ़े हैं फार्मूला, ये पढ़े हैं फार्मूला कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वह कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी लिखा जा सकता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, और थीटा के जगह पर 2 बीटा। ये हमारा फाइनल आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो बी में है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ टेन 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री एंड सो ऑन 89 डिग्री तक गया है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो समझते हैं बातों को कि 10 1 डिग्री है और सबसे लास्ट का वैल्यू हमारे पास जो है 10 89 डिग्री है। अगर हम बात करें सेकेंड वैल्यू का तो 10 2 डिग्री आएगा और लास्ट से जस्ट पहले 10 88 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार का बात आते जाएगा, इस प्रकार का बात हम देखेंगे रिपीट करते जाएगा। तो इसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, समझिएगा बातों को। 10 1 को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 10 90 डिग्री माइनस 1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 10 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री लिख सकते हो, और इनटू 10 89 डिग्री एज इट इज़। अब देखिएगा 10 90 माइनस थीटा क्या होता है फार्मूला, कॉट थीटा, थीटा के जगह पर आ जाएगा 89 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का रिजल्ट क्या आता है 1। सिमिलरली ये भी रिजल्ट आपका 1 देगा, यानी 1 इंटू 1 एंड सो ऑन आते जाएगा।
तो 1 का रिजल्ट क्या आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। तो 1 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोला इफ़ कॉस 9 अल्फ़ा जो है वह साइन अल्फ़ा के बराबर है, साथ ही साथ यह गिवन है कि 9 अल्फ़ा जो है 90 डिग्री से छोटा है। तो इसको कैसे अटेम्प्ट लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में है कॉस 9 अल्फ़ा जो है वह बराबर है साइन अल्फ़ा के, ठीक है। तो इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, इस बात को लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस 9 अल्फ़ा, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और बराबर में लिखते हैं हम लोग साइन अल्फ़ा। अब देखोगे ये साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा गायब हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 90 डिग्री माइनस 9 अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा के बराबर है। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू अल्फ़ा, माइनस का इधर आता है तो प्लस का 9 अल्फ़ा हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखोगे 90 डिग्री जो है वह बराबर हो जाता है 10 अल्फ़ा के, 0 से 0 कैंसिल, यानी हमने देखा अल्फ़ा का वैल्यू 9 डिग्री। हमने क्या देखा, अल्फ़ा का वैल्यू क्या देखा हमने कि 9 डिग्री आया है, 9 डिग्री अल्फ़ा का वैल्यू है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 10 5 अल्फ़ा क्या होगा, तो 10 5 और अल्फ़ा की जगह डालेंगे 9 डिग्री, यानी कि 10 45 डिग्री होगा। और 10 45 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोला जा रहा है कि इफ़ ए बी सी इज़ अ राइट एंगल एट सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें क्या बोला जा रहा है कि सी पर 90 डिग्री है। तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें सी पर 90 डिग्री है, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कॉस ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। बहुत सिंपल सा दिमाग लगाना है हम लोग को। यह हमारा 90 डिग्री का है, तो ए और बी मिल करके भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये cos a प्लस बी की जगह पर 90 डिग्री पुट होगा। और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 90 का वैल्यू हम सभी को पता है कि 0 डिग्री होता है, सॉरी 0 डिग्री कहते हैं 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो है 1 के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू दी पावर 4a का वैल्यू क्या होगा। हाँ तो आप इसमें क्या करोगे, तो हमारे पास है साइन, हमारे पास है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो है वह 1 के इक्वल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास डिग्री में है 4, तो एक काम और कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस टू दी पावर 4a। चलिए इस बात को a, इस बात को b मान ले, और हमारे पास निकालने को है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पर पावर 4a का वैल्यू। तो आप क्या कर सकते हो, ये इक्वेशन हमने माना है, तो कॉस स्क्वायर ए को आप चाहोगे तो एज इट इज रहने दो, प्लस कॉस पर पावर 4a के जगह रिप्लेस करके डाल सकते हो साइन स्क्वायर ए। अब देखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आता है 1, और 1 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, गिवन दैट साइन अल्फ़ा जो है 1/2 है और कॉस बीटा जो है 1/2 है, तो हमें पूछा जा रहा है अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू क्या आएगा। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर हम लोग कि साइन अल्फ़ा जो है 1/2 है, तो लिख दिए यहाँ पर साइन अल्फ़ा। जबकि साइन थीटा का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। दैट मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये से तो ये पंगा ले लेता है, ठीक है। अगला बात है कि कॉस बीटा जो है वह 1/2 है, जबकि हमने पढ़ा है कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। ये से ये पंगा लिया, तो बीटा जो है वह आ जाता है 60 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। दैट मीन्स
90 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमसे बोला जा रहा है साइन स्क्वायर, क्या चीज़ बोला जा रहा है, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री। अब ये दोनों का सम करोगे आप तो 90 आएगा, तो ये दोनों में से कोई एक को आप चेंज करो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलिए, साइन 22 डिग्री को एज इट इज रहने दे और 68 को लिख सकते हैं हम लोग, क्या चीज़ लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री, सॉरी स्क्वायर छूट गया है तो स्क्वायर डाल देते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का 68 को लिख देंगे 28 डिग्री, 90 में से जाएगा तो वही बचेगा, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस इस बात को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री। ठीक है, तो अगला टर्म को ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, रिजल्ट क्या देता है देख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 22 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 22 डिग्री। आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 को 1 से डिवाइड करोगे 1, यानी यह पूरा वैल्यू जो है क्या हो गया है, 1 हो चुका है। ठीक है, अब इस पे विचार करते हैं। तो यह हमारा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसके साथ कोई नहीं है तो इसको एज इट इज छोड़ दो, 63 के फॉर्म में है, यानी इसको भी हम लोग 63 में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉस 63 तो है ही, तो साइन 27 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा के जगह पर है 63 डिग्री। तो यहाँ से हमने देखा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 63 इंटू कॉस 63 कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यह वैल्यू भी कन्वर्ट हो चुका है 1 में, क्या चीज़ में, 1 में, बीच में प्लस का साइन है तो 1 और 1 क्या होगा, 2 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ लॉजिकल दिमाग लगाएंगे कि इफ क्या दिया हुआ है, 4 tan थीटा जो है वह 3 है, तो हमें यह वैल्यू निकाल करके देना है। तो देखिए लॉजिक क्या लगाते हैं कि tan थीटा जो होगा वह 3/4 होगा, इतना सब लॉजिक लगाते हैं। tan थीटा जो होता है वह साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, जो कि 3/4 है। मान लीजिए कि साइन थीटा 4 है और साइन थीटा 3 है और कॉस थीटा 4 है। हमसे पूछा जा रहा है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या दे देगा रिजल्ट। तो 4 एज इट इज मल्टीप्लाई में साइन थीटा की जगह 3 डाल देते हैं, कॉस थीटा की जगह 4 डाल देते हैं, डिवाइड में 4 की जगह 4 और साइन थीटा की जगह पर क्या वैल्यू डाल सकते हैं 3 और प्लस कॉस थीटा की जगह पर 4। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं, 3 माइनस यहाँ से कुछ नहीं तो 1 बचता है, और यहाँ से भी 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 3 और प्लस यहाँ से क्या बच जाता है 1। जो बच्चे के पास इतना दिमाग नहीं है ये दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, जैसे ये कैंसिल हो जाता है, 3 में से 1 जाता है 2 और 3 1 4 होता है, ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि 1/2 1/2 दिख रहा है ऑप्शन आपको सी में, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। अगर जिसको ये मेथड नहीं इस्तेमाल करना है वो बोल सकता है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और फिर उसके बाद वो हाइपोटेनस निकाल करके वैल्यू को पुट करेगा और आंसर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, लॉजिक पे आधारित क्वेश्चन है। आप यहाँ पे लॉजिक भी लगा सकते हो और मैजिकल आंसर आ जाएगा। अगर आप प्रोसेस पे जाते हो तो आप क्या लिखोगे कि लिखोगे कि साइन थीटा जो है वह माइनस का इधर आकर के बन जाता है कॉस थीटा के बराबर है। लॉजिकली बोला जाए
तो दोनों आपस में इक्वल कब होते हैं? जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होता है तब। यानी जहाँ जहाँ थीटा वहाँ 45 डाल सकते हैं। तो साइन 45 का वैल्यू जो होता है वह होता है 1/√2, इसके पावर में 4 डाल दिए, प्लस कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2 उसके पावर में 4 डाल दिए। यानी 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 4 टाइम्स लिखा जाएगा, और इसको भी आप 4 टाइम्स लिखोगे। 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 लिखोगे तो आप पाओगे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आएगा। √2 √4 होगा, √2 इंटू √4 होगा। ठीक है, √4 यानी कि 2 होगा, यानी यह 4 हो जाएगा, प्लस यह भी 1/4 हो जाएगा। अब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ से 4 आएगा और यहाँ से 1 प्लस 1 आएगा, यानी कि 2/4, दैट मीन्स 1/2। तो 1/2 जो है हमारा कहाँ पर दिख रहा है? तो 1/2 ऑप्शन सी दिख रहा है। लेकिन अगर इसको सॉल्व करने चलते तो आप कैसे करते, इस पे भी विचार करते हैं। अगर आप सॉल्व करते तो इसको आप ये लॉजिक लगाते कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है वह ज़ीरो है। तो आप बोल सकते थे कोई एक को चेंज करके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 0, जबकि यहाँ से साइन थीटा, ठीक है, इज़ इक्वल टू माइनस उधर जा करके प्लस हो जाता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये से ये रिप्लेस कर लेगा और बचेगा यहाँ से थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा माइनस इधर आया तो प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो थीटा थीटा टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 45 डिग्री। तो ऐसे करके हम 45 निकाल लेंगे और यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है क्या चीज़ कि साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस का कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगा। तो हमारे पास जो है वो बात है कि साइन 45 डिग्री प्लस थीटा और माइनस का है कॉस 45 डिग्री माइनस का थीटा। कोई एक को आप चेंज कर लो तो बात बन जाएगा। जैसे हमारे पास ये साइन 45 डिग्री प्लस का थीटा माइनस, इस पूरे टर्म को थीटा मान लिया जाए तो हम लोग पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 45 डिग्री माइनस थीटा, ये पूरे टर्म को हमने थीटा माना है। तो यहाँ से आ जाता है हमारे पास साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस का साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ब्रैकेट से बाहर निकाल रहे हैं माइनस प्लस माइनस 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 प्लस थीटा। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस का साइन 45 डिग्री प्लस का थीटा। वो कैसे? 90 में से 45 गया, 45 प्लस का थीटा एज इट इज रहने दिए। अब ये और ये वैल्यू सेम दिख रहा है, ये से ये कैंसिल हो जाता है और रिजल्ट आता है 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वह क्या बोलना चाह रहा है कि अ पोल 6 मीटर हाइट कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर। एक पोल जो है वह 6 मीटर लंबा है। वाह, पोल तो बड़ा गंदा बन गया है। तो एक पोल जो है वह हमारा कितना लंबा है, चलिए देखते हैं। एक पोल जो हमारा है वह 6 मीटर लंबा है। कितना लंबा है? 6 मीटर लंबा है। और उसका जो शैडो बन रहा है, यानी कि जो छाया बन रहा है, वह बन रहा है कितना? 2√3 मीटर का छाया बन रहा है उसका। ठीक है,
तो सन जो बोल रहा है कि सन जो एंगल बना रहे हैं ग्राउंड पे, एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड पे जो बन रहा है, ग्राउंड पे जो एंगल बन रहा है ये क्या होगा। तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हमें यहाँ पर पता है परपेंडिकुलर हाइट और हमें पता है यहाँ पर बेस। तो ये किसका कम्बिनेशन है, टेन का कम्बिनेशन है। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमने यहाँ से लिखा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के जगह पर 6 मीटर और बाय बेस के जगह पर 2√3 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल और ये 2 के टेबल में 3 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। हम यहाँ से लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 3/√3 है, 3/√3 है, नीचे √3 है तो रेशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आप पाओगे 3√3 डिवाइडेड बाई √3, √3 होता है। और यहाँ से हमने देखा 3√3/√9 यानी कि 3 से 3 कैंसिल हो जाता है। और हमने यहाँ से पाया कि टेन थीटा जो है √3 है और टेन थीटा जो है √3 होता है 60 डिग्री पे। दैट मीन्स थीटा जो होगा हमारा वह 60 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और इसका सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा।